तो आज हम एक ऑडियो कहानी को कह सकते हैं एक विजुअल रूप देने वाले हैं। ये एक ऐसे सफ़र की कहानी है जो शायद आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। ये हमें एक ऐसे सफर के लिए तैयार कर रही हैं जहां मंजिल से ज्यादा जरूरी वो मुलाकात है जो रास्ते में आपका इंतजार कर रही है। कहानी शुरू होती है एक सुनसान स्टेशन से, एक ऐसी वीरान जगह जहां की खामोशी भी शोर करती है और अकेलापन ही सबसे बड़ा डर बन जाता है। और वक्त क्या था? रात के 2 बजे। देखिए, समय ना अपने आप में ही एक किरदार बन जाता है कहानी का। आधी रात का वो वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ अजीब चीजें जाग उठती हैं। जरा सोचिए, धनपुर रेलवे स्टेशन, चारों तरफ घना सन्नाटा है, बस वो पीली लाइटें हैं जो टिमटिमा रही हैं, और उस ठंडी हवा में पत्तों के खड़कने की आवाज भी दिल में एक सिहरन पैदा कर देती है। और यहीं पर है हमारा मेन कैरेक्टर, राघव। बेचारा दिन भर का थका हारा अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा है जो 2 घंटे लेट है। वो बिल्कुल अकेला है और बहुत थका हुआ। लेकिन यहीं से कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। वो अकेलापन जो उसे महसूस हो रहा था, अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे देख रहा है। अब ये सिर्फ एक वहम है या कुछ और? और अब आता है दूसरा हिस्सा, एक अजीब मुसाफिर। ठीक उसी पल जब राघव को ये शक होने लगता है ना, खामोशी को चीरते हुए धीमे धीमे कदमों की आवाज सुनाई देती है। कोई उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। और फिर वो सामने आ जाता है, एक लंबा दुबला पतला सा आदमी, कपड़े फटे पुराने, और चेहरे पर जैसे कोई परछाई हो, कोई कालिक पूती हो। उसकी मुस्कान वो इंसानों वाली मुस्कान नहीं थी, और वो बिना कुछ बोले सीधा आकर राघव के ठीक बगल में बैठ जाता है। और फिर वो बोलता है, उसकी आवाज भी धीमी और खुरदुरी सी है। वो कहता है, तुम भी अंधेरे में सफर करते हो? ऐसा लगता है जैसे वो राघव से नहीं, अंधेरे से ही बात कर रहा है। अब राघव उसके जवाब में ना वो हिचकिचाहट और डर साफ महसूस होता है। वो बस कहता है, मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं। आप कौन हैं? वो इस अजीब माहौल से निकलना चाहता था, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। और अब कहानी का तीसरा हिस्सा, प्लेटफॉर्म नंबर 0। यहां से ना हकीकत और वहम के बीच की जो लाइन है ना, वो बिल्कुल मिटने लगती है, क्योंकि अब एक ऐसी अनाउंसमेंट होती है जो हो ही नहीं सकती। सोचिए, स्टेशन का वो पुराना टूटा फूटा लाउडस्पीकर, उसमें से एक कटी फटी सी आवाज आती है, ट्रेन नंबर 666 प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर आ रही है। अब राघव तो हैरान है, इस स्टेशन पर तो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है। और वो अजनबी, वो बस मुस्कुराकर कहता है, कभी कभी कुछ प्लेटफॉर्म सिर्फ रात को खुलते हैं। और ये कहते हुए वो अपनी गर्दन ऐसे मोड़ता है कि उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज साफ सुनाई देती है। मतलब ये प्लेटफॉर्म आम लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, अंधेरे की ट्रेन। अब जो डर और घबराहट है ना, वो अपने पीक पर पहुंचने वाली है, क्योंकि वो आ रही है। और अचानक पता नहीं कहां से एक घना कोहरा पूरे स्टेशन को अपनी चपेट में ले लेता है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बस एक आहट है, एक ट्रेन की आने की। और उस कोहरे के बीच से जो ट्रेन निकलती है, वो किसी और ही दुनिया की लगती है। बिल्कुल पुरानी, जंग लगी हुई, कोई लाइट नहीं, कोई नंबर प्लेट नहीं, और इंजन की आवाज की जगह बस एक दर्द भरी कराहट सुनाई दे रही है। वो अजनबी बस मुस्कुराता है और खड़ा हो जाता है। मेरी ट्रेन आ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, जैसे बस उसका इंतजार अब खत्म हो गया हो। और ठीक इसी पल राघव को सब कुछ साफ हो जाता है। उस आदमी के पैरों की जमीन पर कोई परछाई नहीं पड़ रही। उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया हो। उसे समझ आ गया कि वो किसी इंसान के साथ नहीं बैठा था। और इसके बाद जो होता है ना, वो राघव के किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक है। उस अजनबी का चेहरा किसी छिलके की तरह उतरने लगता है, और उसके पीछे से एक मुस्कुराती हुई खोपड़ी नजर आती है। और ट्रेन की खिड़कियों में अनगिनत पीली आंखें चमक रही हैं। तो अब 5वां और आखिरी हिस्सा, कभी ना खत्म होने वाला सफर। राघव को ये बात पता चल चुकी है कि ये कोई आम ट्रेन नहीं है। अगर वो इसमें चढ़ गया तो शायद कभी वापस नहीं आएगा। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागो।
लेकिन वो अजनबी राघव का हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा है। कोई नब्ज नहीं चल रही। राघव अपनी पूरी जान लगाकर हाथ छुड़ाता है और बस अंधेरे में दौड़ लगा देता है। और जैसे जैसे वो भाग रहा है, उसके कानों में उस अजनबी की आवाज गूंज रही है, मैं फिर आऊंगा, अंधेरा कभी हारता नहीं। ये एक ऐसा वादा था जो शायद उसे जिंदगी भर सोने नहीं देगा। अगली सुबह राघव स्टेशन के पास ही बेहोश मिलता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी हथेली पर उस अजनबी के हाथ का एक नीला निशान हमेशा के लिए रह जाता है। और राघव आज भी कहता है, जब भी मैं रात को स्टेशन की तरफ देखता हूं ना, मुझे वही आदमी वहां खड़ा दिखाई देता है, इंतजार करता हुआ। तो सवाल यही है, क्या वो मुसाफिर आज भी किसी और का इंतजार कर रहा है? और क्या कुछ सफर वाकई कभी खत्म नहीं होते?